जय हिंद आप सभी को। ये आपका डे 18 है और आज कुछ स्पेशल दिन है। आज आपका लास्ट फुल टेस्ट डे है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हो और किसी किसी की आदत होती है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले फुल टेस्ट देना, 2 दिन पहले फुल टेस्ट देना, या फिर महीनों 1 महीने पहले ही वो फुल टेस्ट देते हैं, उसके बाद कोई फुल टेस्ट नहीं देते। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आज ही लास्ट फुल टेस्ट अपना दे देना, क्योंकि 29 मई है। ठीक है, कुछ दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 1 हफ्ते बाद। तो फुल टेस्ट के कुछ फ़ायदे होते हैं देने के, जैसे कि आप इसको अटैम्प्ट करके, फुल टेस्ट अटैम्प्ट करके आपको थोड़ा अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलता है। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले टेस्ट दोगे तो वहाँ पर लेवल पता करना, अगर कॉन्फिडेंस आया, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तब तो सही है, लेकिन अगर जो मार्क्स कम आए तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। भले ही वो तैयारी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपका मॉक टेस्ट, लेकिन अगले दिन आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभी 1 हफ्ता है, तो आप अभी एग्ज़ाम दे दो फुल टेस्ट, और इस फुल टेस्ट को अटैम्प्ट करने के बाद अभी देख लो क्या कमी है, किस चीज़, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है जो आप रिवाइज़ कर सकते हो। रिवीजन जो रीजनिंग है, क्वेश्चन कर पा रहे हो उसके नहीं। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आप जीके पहले अटैम्प्ट करोगे, रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करोगे, या टेक्निकल पहले अटैम्प्ट करोगे, वो आज ही आप बना लोगे इस टेस्ट के साथ। या फिर आपने जो बना ली है उसको आप आज अप्लाई करके देखोगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, प्लस आपको अगर जो तुक्के ही मारने हैं, 50 क्वेश्चन आपके बच गए हैं तो इनमें तुक्के मारने हैं, आपको गैस करना है और सभी क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पॉजिटिव जाएंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है, ये हिट एंड ट्रायल देखनी है ये चीज़ करके, तो आप आज ही करोगे। रियल एग्ज़ाम में अगर आप आधे मन से चीज़ें करोगे तो वो नेगेटिव में जाएंगी चीज़ें। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आज के आप फुल टेस्ट में करोगे और इसे अपना बेस्ट अटैम्प्ट करके आपको देना है, और इसको ऐसा ही समझना है जैसे आपका रियल एग्ज़ाम है ये। तो ये आपका लास्ट फुल टेस्ट होगा। दूसरा, आपने अब तक जितने भी फुल टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं, कुछ के एनालाइज कर लिया, कुछ को आपने एनालाइज कर लिया होगा, काफ़ी को नहीं किया होगा। तो जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं उन सबको एनालाइज आज ही कर लेना, क्योंकि आपने उसके अंदर 2-2 घंटे लगाए हैं। उस 2 घंटे का मतलब तभी है जब आपने उसको एनालाइज़ किया। अगर आपने उसको एनालाइज़ नहीं किया पेपर को 2 घंटा अटैम्प्ट करने के बाद, तो वो 2 घंटे भी आपके जीरो हो गए, क्योंकि आपको जो पहले से आता था वो आपने अटैम्प्ट कर लिया ना। आपको ये चीज़ पता है कि आपने गलती क्या की थी, सिली मिस्टेक्स क्या हुई थी, तो उससे आपने कुछ सीखा नहीं है। तो अगर जो आपको ये 2 घंटे वापस लेके आने हैं, अपने अकाउंट में ऐड करने हैं अपनी तैयारी में, तो आपने जितने भी फुल टेस्ट अटैम्प्ट किए थे, 2-2 घंटे दिए थे, उनको एनालाइज आज कर लेना। भले ही थोड़ा क्विक वे में एनालाइज कर लेना, लेकिन कर लेना। तो सभी फुल टेस्ट जो आपने अटैम्प्ट किए हैं उनको एनालाइज आज ही आप करोगे, और एक अपनी स्ट्रेटजी बना लोगे फाइनल कि आपको क्या, किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है। जीके पहले करना है, टेक्निकल पहले करना है, रीजनिंग। मैं कैसे करता था, मैं पहले क्या करता था कि देखो 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं, तो ये थोड़ा बर्डन वाली बात है कि 200 क्वेश्चन 2 घंटे में। मैं कोशिश करता था 5 से 10 मिनट में जीके के 50 के 50 क्वेश्चन कर लूँ। अब 50 के 50 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, मुझे भी नहीं आते थे, तो 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक मैं जाता था। जो जो आते थे, जो मुझे आते थे, तो उनमें टाइम कुछ लगता नहीं था, उनमें टिक करके आगे जाता था। और जो नहीं आते थे मुझे, तो उसमें ये नहीं सोचता था कि मैं बाद में 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मुझे अचानक से कुछ थॉट आएगा और मुझे वो आंसर पता चल जाएगा। नहीं, 1 से लेके 50 तक कर देता था, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसका 2 ऑप्शन में मैं कन्फ्यूज़ हूँ और शायद मैं सोच सकता हूँ इसको, तो उसको रिव्यू में डाल देता था। लेकिन एक बारी में 1 से लेके 50 क्वेश्चन मैं जीके में करता था। तुक्के मारने होते तो मार देता था, लेकिन 1 से 50 तक मैं कर देता था। ये 5 से 10 मिनट में मान लो मेरे हो जाते थे, तो अब मेरे पास 120 मिनट पहले थे, अब मेरे पास 110 मिनट बचे हैं, और 110 मिनट में मुझे केवल 150 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ। तो जो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन मुझे पहले करने थे, अब 110 मिनट में 150 क्वेश्चन मुझे करने हैं। मेरा जो बर्डन है वो यहाँ पे कम हो गया। अब थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस में हूँ कि अब मुझे सिर्फ 150 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद मेरा थोड़ा सा ये रहता था कि मैं रीजनिंग और टेक्निकल कुछ भी कर सकता था पहले, लेकिन मैं कोशिश करता था कि चलो मैं रीजनिंग पहले देख लेता हूँ। रीजनिंग में 1 से लेके 50 क्वेश्चन है। अब जो भी क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं कि देखते ही हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एक स्ट्रेटजी ये जरूर रहती थी कि 1 से लेके 50 क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए जो बस देख के ही तुरंत पता चल जा रहा है उसका आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका टाइम की वजह से छूट गया तो मतलब आप मेरिट से बाहर हो सकते हो। तो 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक मैं एक बारी में देख लेता था सब,
जो क्वेश्चन मुझसे तुरंत हो रहे थे उनको करते हुए चलता था। मान लो 5वां क्वेश्चन ऐसा है कि मैं उसकी सीरीज़ पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ, मैंने 1 मिनट दे दिया उसके अंदर, मैं सीरीज़ नहीं पता लगा पा रहा हूँ, अभी हटा दो उसको, क्योंकि उसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि आप 10 मिनट भी दे दोगे तो ज़रूरी नहीं है उसका आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर 50 में से मान लो आप सिर्फ 30 क्वेश्चन निकाल पाए ऐसे जो आपको बहुत ईजी लगे और तुरंत से 20 सेकंड 25 सेकंड 10 सेकंड में आपने कर दिया, ये 30 क्वेश्चन निकाल दो। अब आप 50 + 30 आपने 80 क्वेश्चन कर दिए। अभी कितनी देर में कर पाओगे इसको, वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने 20 मिनट में ये 30 क्वेश्चन कर दिए क्योंकि ये ईजी वाले थे। तो अभी तक आपके 30 मिनट गए हैं। अब आपके पास कितने बचे हैं, 1.5 घंटा आपके पास पूरा बचा है। और आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के प्लस 20 क्वेश्चन रीजनिंग के जो आपने एक बार देख लिए हैं, बस उनमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं। अब तो बस जैसे जैसे आप टाइम को भी थोड़ा एनालाइज करो, सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, टाइम का भी खेल है। आप जब अपने ऊपर से बर्डन थोड़ा रिलीज़ करते हो कि अब आपको कम क्वेश्चन करने हैं, इसी तरह से 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं और इसी तरह से मैं 200 के 200 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आता था। अब 1.5 घंटे में आपको सिर्फ 120 क्वेश्चन करने हैं। अब आप टेक्निकल पे आओगे और टेक्निकल में भी यही अप्रोच करोगे, लेकिन टेक्निकल में थोड़ा सा ये नहीं करना है कि हल्का सा आपको लगा कि नहीं हो रहा है सोल्व तो तुरंत छोड़ दिया। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ देना। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो सोइल का कोई क्वेश्चन आया, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन में लग रहा है कि शायद कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन कैलकुलेशन में 5 मिनट लग जाएंगे, तो अभी के लिए छोड़ दो, बाद में उसको कैलकुलेट कर लेना। आपको लग रहा है कि इसमें 3 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आंसर आ जाएगा, तो उसको निकाल लो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको लग रहा है कि इसका सोल्व करने के बाद आंसर आ ही जाएगा, तो उसको निकाल लो और आप उसको सोल्व भी कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड वाला खेल है। लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि सोल्व करने के बाद भी एक चीज़ और पुट अप करनी है इसके अंदर, फिर कुछ और करना है, तब जाके आंसर शायद आए या ना आए। अगर शायद आए या ना आए वाली चीज़ है तो वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि इसे सोल्व करने के बाद सीधा आंसर है इसका, बस कैलकुलेशन है, तो कर दो। लेकिन सोल्व करते करते आपको महसूस हो रहा है कि इसका शायद आंसर आए या ना आए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, आंसर से पता चलेगा, तो छोड़ देना है उसको, अभी के लिए छोड़ देना है उसको। दोबारा से उसे करने के लिए आओगे तब उसको कर लेना है। तो ये 100 के 100 टेक्निकल क्वेश्चन आपको करना है। रीजनिंग से थोड़ा सा, रीजनिंग में आपने क्या किया था, जो आपको लग रहा था थोड़ा सा टाइम ले रहा है उसको तुरंत छोड़ दिया था। टेक्निकल आपका खुद का डोमेन है, उसमें थोड़ा सा दिमाग मारना पड़ेगा आपको। उसके अंदर ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है तो एकदम से छोड़ के चल दिए, ऐसे तो अटैम्प्ट ही आपका बहुत कम हो जाएगा। तो इन 100 क्वेश्चन को तो सीरियसली लेना है। आपको लग रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल बाहर वाली चीज़ है, तब उसको रिव्यू करके छोड़ देना, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन आपको करने हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के, लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ कल उसको अप्लाई करके देख लेना। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्ट्रेटेजी बना रहे हो और फिर उसको अप्लाई करके देख रहे हो एग्ज़ाम में, फेलियर भी बहुत तगड़ा हो सकता है उसमें। तो आज का आपका टास्क ये है कि कोई भी फुल टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि पिछली बार मैंने टेस्ट 15 आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिया था, तो अब वहाँ पर और कोई टेस्ट बचा नहीं है। 1 से लेकर 15 तक आपने जो भी टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है उसको अपनी मर्ज़ी से अटैम्प्ट कर लेना, और जितनी भी ट्रिक्स, जितनी भी चीज़ें आपने सोची है कि मैं रियल एग्ज़ाम में करूँगा, वो अभी करके देख लेना। ये आपका प्रैक्टिस मैच है, इसमें जितनी भी गलतियाँ हो सके उतनी कर लेना। बिल्कुल खुले में खेलना, बिल्कुल ऐसे कि साइड 9 बॉल आ रही हैं 6 मारने हैं आपको, इस तरह से खेलना है ये फुल टेस्ट में आपको, बिल्कुल खुल के, कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन देखना इस तरह से इस एग्ज़ाम को, जैसे इसके मार्क्स आपके वही मार्क्स होंगे जो आपके रियल एग्ज़ाम में आएंगे। खेलना इस तरह से है, लेकिन बिना डरे खेलना है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। सभी टेस्ट आपको एनालाइज करने हैं, स्ट्रैटेजी बना लेना। हाँ, चौथी चीज़ है विश लिस्ट। अब ये नहीं है कि आप इसको पूरा दिन करते रहोगे, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है अपना टाइम। तो विश लिस्ट क्या है कि अभी आपको जो टॉपिक ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अब तक कवर नहीं किया, मान लो आपने रेलवे अब तक नहीं पढ़ा, उसके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के उसके कुछ क्वेश्चन आपको देखने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको देखने हैं, ओसीएफ का कुछ देखना है, एचएम का कुछ देखना है, स्टील का कुछ देखना है, टॉपिक जो आपने अब तक कवर नहीं किया है, तो आज उसको कवर कर लेना। पहले लिस्ट बना लेना, एक एक करके सबको कवर कर लेना, टिक कर लेना, कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। ये आपका आज का टास्क रहेगा, ये आपको कंप्लीट करना है। डे 18 का टास्क आपका ये रहेगा। अब 2-3 दिन के टास्क मैं और दूंगा आपको। ओवरऑल अब तक आप वैसे समझ चुके होंगे चीज़ें किस तरह से करनी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ ताकि आप एग्ज़ाम तक अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। ऐसा ना हो कि मेरे टास्क ना देने की वजह से आपका एक दिन भी वेस्ट हो। ऑल्दो मैं बिल्कुल रात के टाइम फ्री होके थोड़ा सा तब ये वीडियोस बनाता हूँ, मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर, आपको टास्क देता हूँ ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो पाए।
ये प्रीलिम्स सीरीज़ होने के बाद वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि मेंस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ये मैं अभी इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 20 दिन हैं, इसमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। तो ये दिन होने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद, फिर मेंस की आप पहले दिन से तैयारी स्टार्ट करोगे। उसमें आपको इन स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक जो बता दिया है उनके हिसाब से अपना स्केड्यूल आप बनाओगे और अपनी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, मैंने वादा किया था आपसे, आप लोगों से, कि मैं ऐसे डेली वीडियोस बनाऊंगा, और किसी दिन स्किप हो भी गया तो उसके लिए आप देख लेना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि हर दिन मैं अवेलेबल रहूं यहाँ पर। तो ये तो मेरा कमिटमेंट था आप लोगों की तैयारी के साथ। आप भी अपनी तैयारी के साथ कमिटमेंट रखिए और अपने साथ ईमानदार रहिए, डेली पढ़ाई करिए, सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।